हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी यानी इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जिसमें हम लोग इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी के बारे में भी जानेंगे और जीएसटी को कैसे सेट ऑफ करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुमन ऑफ बिहार, यानी कि बिहार में इनका फर्म रजिस्टर है। ठीक है, एज्यूमिंग सीजीएसटी इज 9% एंड एसजीएसटी इज 9%। ठीक, आइए देखते हैं। बॉट गुड्स ऑफ ₹3,50,000 फ्रॉम झारखंड। अच्छा, इनका लोकेशन है बिहार और इन्होंने झारखंड से परचेज किया है, यानी कि इस केस में, केस नंबर 1 में ये है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब बच्चों जो दो स्टेट के बीच में होता है। इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आईजीएसटी। ठीक है, आई एंट्री करते हैं। बॉट गुड्स है यानी कि पहला बनेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो उसके साथ क्या लगता है, इनपुट लगता है, इनपुट जीएसटी लगेगा। यहाँ पे क्या है, आईजीएसटी, तो यहाँ लगेगा इनपुट, माफी चाहूंगा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे समझ में आ जाए। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक, उसके बाद क्या परचेज किया गया है, गुड्स परचेज किया गया है, तो लास्ट में होगा टू कैश अकाउंट। ठीक, अमाउंट कितना है बच्चों, अमाउंट है 3,50,000 का गुड्स परचेज किया गया, ₹3,50,000 का गुड्स हमने परचेज किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, इस पे आईजीएसटी कितना लगेगा बच्चों, सीजीएसटी है 9% और एसजीएसटी भी कितना है 9%, दोनों ही 9% है। तो उस केस में क्या होगा, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड होता है तो दोनों का सम हो जाएगा यानी 18%। तो 3,50,000 पे प्लस का 18% का कैलकुलेटर यूज कर लेंगे बच्चों, 63,000 रुपीज आएगा, ₹63,000। ठीक, 63,000 रुपीज आ गया। अब इसमें 3,50,000 रुपीज ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा ₹4,13,000। ठीक है, ये बच्चों हो गया जो आपने पे किया है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आईजीएसटी केस में हम ध्यान देंगे कि जो परसेंटेज है 9% यहाँ सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है, इन दोनों को क्लब कर देंगे तो ये आईजीएसटी हो जाएगा। 3,50,000 है, आईजीएसटी लगा 18%, किस रेट से, एट द रेट 18%। ठीक, और आपने पे कितना किया, 4,13,000। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री है, सेकेंड एंट्री कहती है सोल गुड्स फॉर ₹2 लाख उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में बिहार लोकेशन है, ट्रांजैक्शन कहाँ हुई, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में, यानी ये भी क्या है, ये भी है इंटरस्टेट। तो इस केस में भी क्या लगेगा बच्चों, इस केस में भी लगेगा आईजीएसटी। ठीक, एंट्री क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल है, बेचे गए प्रोडक्ट को बेचा गया तो सोल्ड गुड्स। ठीक, तो प्रोडक्ट बेचा गया है तो क्या आएगा, कैश आएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, टू सेल्स अकाउंट। ठीक, अब जब भी प्रोडक्ट बेचा जाता है तो वहां क्या होता है बच्चों, वहां होता है आउटपुट, वहां आउटपुट जीएसटी लगता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आउटपुट आईजीएसटी। क्या हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है बच्चों, अमाउंट है रुपीज, सेल कितने का किया, 2 लाख का, कितने का सेल किया, 2 लाख का। 2 लाख का बच्चों 18% कितना आ जाएगा, 2 लाख का 18% आ जाएगा 36,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिए सब लोग, 36,000 रुपीज। ठीक, ₹36,000। ठीक,
36,000 आ गया और यहाँ पे कितना पे टोटल हो गया 2,36,000। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया केस नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम लोग केस नंबर, ये हो गया पहला, ये दूसरा, हम बढ़ते हैं केस नंबर 3 के। केस नंबर 3 क्या है बच्चों? केस नंबर 3 है ये है सी। केस नंबर 3 है सोल गुड्स फॉर ₹4 लाख लोकली। लोकली मतलब बिहार के अंदर ही इनको प्रोडक्ट बेचा गया है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट के केस में क्या बच्चों लगता है? CGST एंड SGST ये लगता है। इस केस में क्या होगा? प्रोडक्ट बेचा गया है यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट बेचा गया है तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? यहाँ पे आउटपुट GST अप्लाई होगा। तो आउटपुट GST को कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ CGST और SGST है, तो आउटपुट CGST अकाउंट एंड आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है बच्चों? अमाउंट बेचा गया है 4 लाख में, 4 लाख, ठीक। अब 4 लाख में बेचा गया है बच्चों, तो इसका पहले निकालेंगे 9%, यानी आएगा 36,000 रुपीज। फिर ये भी 9%, 36,000 रुपीज। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 4,72,000 रुपीज पे किया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोकली मेंशन है इसलिए ऐसा हुआ है। अगला आगे बढ़ते हैं। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹30,000। 30,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है। कितना पे किया गया है? 30,000। तो आइए डी, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बच्चों यहाँ पे जब इंश्योरेंस प्रीमियम की बात की जा रही है यानी कि बिहार लोकेशन की ही बात की जा रही है, ठीक है, तो ये भी इंट्रा स्टेट ही है, ठीक है। यहाँ भी CGST और SGST लगेगा। क्या होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक। अब आपने पे किया है तो यहां पे क्या लगेगा? यहां पे सिंपल है, यहां लगेगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक। कितना इंश्योरेंस पे किया गया है? अमाउंट है 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज अगर बच्चों पे किया गया है तो इस पे 9% पहले लगेगा, 2,700 रुपीज। कितना? 2,700, और ये भी 2,700, ठीक। लास्ट में क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट, ठीक। कितना हो जाएगा बच्चों? 2,700, यानी कि 35,400 रुपीज। आप ऐड करके देख लीजिए, ये अमाउंट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम पेड का। नेक्स्ट बढ़ते हैं ई पे। ई क्या है? लास्ट ट्रांजैक्शन है। ई कितना है? क्या कह रहा है? ई में बेसिकली है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस ₹50,000। ऑफिस के लिए खरीदा है यानी बिहार के अंदर की बात है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक। फर्नीचर खरीदा गया है तो यहां क्या लगेगा बच्चों? यहां लगेगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक। अब ये खरीदा गया है तो ये हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट पे किया गया बच्चों? यहाँ पे फर्नीचर के लिए 50,000 रुपीज पे किया गया है। कितना? 50,000 रुपीज का है ये फर्नीचर, 50,000 रुपीज का है। उस पे 9% इनपुट GST लगेगा और 9% आउटपुट GST, यानी कि 4,500 इनपुट CGST
एंड 4500 आउटपुट इनपुट SGST, माफ कीजिएगा इनपुट ही लगेगा, ठीक है। इसमें जब हम ऐड करेंगे तो 4500, ठीक, तो हो जाएगा 59,000 रुपीज हमने पे किया, ठीक है बच्चों। ये हो गए चारों ट्रांजैक्शन। अब बच्चों जनरल एंट्री जब अकाउंटिंग जब जीएसटी के अंदर होती है तो उसमें इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। कैसा बॉक्स? आइए सबसे पहले यहाँ बॉक्स बनाएंगे। CGST, यहाँ बनाएंगे SGST और यहाँ बनाएंगे IGST, ठीक है। तीनों का हमने बना लिया, या तीनों का एक ही बना देते हैं, हाँ ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। CGST, CGST, SGST, IGST, ठीक है। हाँ ये हमने बना दिया, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं आउटपुट। आउटपुट CGST कितना है, SGST कितना है और IGST कितना है, आइए देख लेते हैं। हाँ आउटपुट, पहले ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। पहले ट्रांजैक्शन में है इनपुट IGST कितना है, 63,000 रुपीज। तो इनपुट IGST को यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ पे आउटपुट है और यहाँ पे बच्चों मुझे लगता है कि इसको, इस बॉक्स को चेंज कर देना चाहिए, ऐसे ना करके आई थिंक वी शुड गो लाइक दिस, जिससे आपको भी आसानी से समझ में आ जाए चीजें। इजी बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ हमने बना दिया CGST, यहाँ कर दिया SGST और यहाँ कर दिया IGST, ठीक है। यहाँ कर दिया इनपुट और यहाँ कर दिया आउटपुट, ठीक है। वैसे यहाँ कर दिया इनपुट और यहाँ कर दिया आउटपुट। ऐसे क्या होगा बच्चों ना, ये आसान हो जाएगा हमें करना। यहाँ कर दिया इनपुट और यहाँ कर दिया आउटपुट, ठीक है बच्चों। आई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह कर लेने से बच्चों समझ में आ जाएगा कितनी इनपुट GST हो गई, SCGST हो गई, कितनी आउटपुट CGST हो गई, कितनी इनपुट IGST हो गई, कितनी आउटपुट IGST हो गई, सब कुछ पता चल जाएगा। पहला आइए देखते हैं, यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आइए पहला क्या है, पहला ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, ए में हुआ है इनपुट IGST 63,000 रुपीज। इनपुट IGST कितना है, 63,000 रुपीज। 63,000 यहाँ मेंशन कर देंगे, 63,000, ठीक। दूसरी ट्रांजैक्शन में देखते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या कहती है, बी। यहाँ पे आउटपुट IGST 36,000 रुपीज। आउटपुट IGST यहाँ पे कितना है, 36,000 रुपीज, ठीक ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हाँ सी में है आउटपुट CGST है 36,000, आउटपुट SGST 36,000। आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट CGST भी 36,000 है और आउटपुट SGST भी 36,000 है। आइए अगली बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन की तरफ। अगली ट्रांजैक्शन क्या है, ABC हो गया। डी, इनपुट CGST है 2,700 और इनपुट SGST है 2,700। 2,700 हमने इनपुट
करना है CGST और इनपुट SGST है 2700। लास्ट है E, इसमें है 4500 इनपुट CGST 4500 इनपुट है और ये भी 4500 इनपुट है। ठीक है, ठीक है। आइए बच्चों इनका हम सम कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया 36, ये हो गया 36,000 रुपीज। ठीक, ये कितना हो गया 7,200। वैसे ही ये हो गया 7,200 और ये हो गया टोटल 36,000 रुपीज। और यहाँ पे टोटल की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यही है। ठीक, अब बच्चों इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, IGST पहले IGST से ही सेट ऑफ होगा। ठीक है बच्चों, समझने वाली बात यही होगी कि इनपुट से आउटपुट GST जो है वो इनपुट GST सेट ऑफ होगा। कैसे होगा? आउटपुट GST इनपुट GST से सेट ऑफ होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पे सबसे पहले आता है CGST को लेते हैं। ठीक है, CGST को लेते हैं F। क्या है? आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट CGST अकाउंट, माफ कीजिएगा बच्चों, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट सेट ऑफ करना है ना। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। अब बच्चों एक चीज ध्यान देंगे, आउटपुट CGST अकाउंट क्या था पहले? आउटपुट CGST अकाउंट था पहले लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ी थी तो क्रेडिट हुआ था, अब लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट होगा। ठीक है, उसी तरह इनपुट CGST पहले क्या था? एसेट था। एसेट बढ़ा था, डेबिट हुआ था, अब घट रहा है क्योंकि सेट ऑफ हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है, उससे कम हो रहा है तो ये क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, CGST कितना है आउटपुट देख लेते हैं। 7,000 आउटपुट 36,000 कितना है? 36,000, तो 36,000 है। ठीक है, इनपुट कितना है? इनपुट हमारे पास टोटल CGST है 7,200, तो वो नोट कर देंगे। ठीक है, अभी पूरी तरह सेट ऑफ हुआ नहीं, अभी भी अमाउंट बाकी है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे IGST से। कहां से निकालेंगे? इनपुट IGST से। ठीक है, तो एक चीज बच्चों याद रखिएगा रूल कि IGST जो होता है वो सबसे पहले अपने आउटपुट IGST को सेट ऑफ करता है, फिर बचे हुए अमाउंट से आप क्या करेंगे? आउटपुट CGST सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 36,000 माइनस हो गया, मान लीजिए 63,000 में से 36,000 आप माइनस कर लीजिए, 27,000 कितना हो गया? 27,000। हाँ, तो उसको यहां नोट डाउन कर लेंगे। टू इनपुट IGST अकाउंट कितना अमाउंट है बच्चों? अमाउंट है ₹27,000। ठीक है, कितना अमाउंट है? 27,000। ठीक है ना। अभी भी बच्चों पूरी तरह से ये सेट ऑफ नहीं हुआ है। अगर हम इसको माइनस करें, 36,000 में से हम्म 36,000 में से 7,200 पहले तो ऐड करते हैं। 7,200 कितना हो गया? 002 34,200। ठीक है, अब इसमें 36,000 जब माइनस करेंगे 36,000 तो 1,800 रह जाएगा। ठीक है,
34,200 में 1800 प्लस करेंगे तो 36,000 आएगा, ठीक है। हाँ, तो वो 1800 को भी हमें सेट ऑफ करना पड़ेगा, उसको हम लेके चलते हैं एज ए बैलेंस, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, फिर हम सेट ऑफ करेंगे SGST को। SGST को कैसे सेट ऑफ करेंगे? SGST को सेट ऑफ करेंगे जी आगे ना, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तो आउटपुट SGST को सेट ऑफ करने का अमाउंट कितना है? आउटपुट SGST कितना है? ₹36,000। इसको सेट ऑफ करने के लिए अमाउंट कितना है हमारे पास? 7,200। ये अमाउंट, क्योंकि IGST में से कुछ बचा नहीं, CGST ले नहीं सकते, तो इतना है। अब इसको माइनस करते हैं, 36,000 माइनस 7,200, ठीक है, 00882, ठीक है, यही है, देख लीजिए 28,800। ये अमाउंट पेंडिंग हो गया। ये अमाउंट अभी सेट ऑफ करना है, जो कि आउटपुट CGST से निकला है, आउटपुट SGST से निकला है, और ये अमाउंट सेट ऑफ करना है जो कि आउटपुट CGST से। बच्चों ये रफ वर्क है, इसको कहीं वर्किंग नोट है, इसको कहीं नोट करके आप इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने मेन एंट्री दिखानी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं लास्ट एंट्री की तरफ, जो है H, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। हाँ, क्या है? आउटपुट IGST को आप सेट ऑफ करते हैं। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है बच्चों? 36,000, और 36,000 इसमें से बचा भी था, तो टोटल ये सेट ऑफ हो जाएगा ₹36,000 एंड ₹36,000, ठीक है। अब हमारे पास अमाउंट क्या बच गया बच्चों? एक ये 28,800, एक 1800। इसको लास्ट में हम अपने कैश बैलेंस से सेट ऑफ करेंगे। अगर हमारे पास कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, जो भी बैलेंस है, ठीक है। क्या है? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितना है बच्चों? ये है 1800, ये है ₹1800, और ये है 28,800। इसको सेट ऑफ करेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक। कितना अमाउंट आ जाएगा इसमें ऐड करके देख लेते हैं। 1800 00, ठीक है, ये आ जाएगा 30,600 का अमाउंट हम अपने कैश या बैंक से किया है। बच्चों सेट ऑफ करने का यही तरीका होता है। वर्किंग नोट बनाना जरूरी है कि कितनी इनपुट GST है, कितनी आउटपुट GST है, ठीक है। आउटपुट GST को इनपुट GST सेट ऑफ करेंगे। सेट ऑफ का मतलब माइनस करेंगे। जो अमाउंट पेंडिंग हो जाएगा बच जाएगा, जो सेट ऑफ नहीं हो पाएगा उसको अपने बैंक से या कैश से हम सेट ऑफ करेंगे, माइनस करेंगे। IGST का रूल ये है कि IGST का अगर अमाउंट ज्यादा है आउटपुट IGST के सेट ऑफ करने के बाद, तो उससे हम आउटपुट CGST सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इससे हमारा GST का जो चैप्टर है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर GST है, वो पूरा हो जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। अगली वीडियो में हम लेजर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।